हमारी इन वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करो, जिसमें हम आपको पूरी कंप्लीट फिजिक्स कराएंगे, जिससे आपके हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्या कर रहे हो, फिजिक्स से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा चैप्टर चल रहा था हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में हम इसकी 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम इसकी 4th क्लास करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा क्या हमने पढ़ा है। हीट पढ़ी थी हमने, हीट की डेफिनेशन पढ़ी थी। हीट क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, फ्लो होता है। एनर्जी का क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। इसकी यूनिट पढ़ेंगे, एक तो ऐसा यूनिट पढ़ेंगे हीट की, और एक सीरियस सिस्टम में इसकी क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे। जो ऐसा यूनिट है हमारे पास, ऐसा सिस्टम में हम इसकी क्या पढ़ेंगे, यूनिट। ऐसा सिस्टम में यूनिट जो पढ़ेंगे हीट की, हीट की क्या होगी हमारे पास, हीट को मापते हैं जूल में। किस में मापेंगे, जूल में। सीजीएस सिस्टम में मापेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट की। हीट को मापेंगे हम कैलोरी में। किस में मापेंगे, कैलोरी में। किस में मापेंगे, कैलोरी में। हम आगे चलेंगे। हमने एक सेंसिबल हीट पढ़ा था, एक लेटेंट हीट पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। ये मैंने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले लिया। क्या ले लिया मैंने इसके अंदर, वाटर। ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर। इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं, क्या करता हूं, इसको हीट कर देता हूं। इसको क्या कर देते हैं हम, हीट। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले भी था, जब हीट करा तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। दूसरे कंटेनर और ले लिया मैंने। इस कंटेनर के अंदर मैंने आइस ले ली। क्या ले ली, इस कंटेनर के अंदर मैंने आइस। ये मेरे पास आइस है। ये मेरे पास क्या है, इसमें आइस। कितना है इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है इसका, 0 डिग्री। इसको भी मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको भी हीट कर देता हूँ। जैसे ही तो हमारे पास इसको भी हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद इसको भी देखेंगे हम। इसका क्या होगा, हीट देने के बाद इसके टेम्परेचर पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर कितना था, ये 0 डिग्री था, इसका 0 डिग्री ही रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री। ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म से किसी में चेंज हो जाएगा लिक्विड में। जो आइस है, आइस कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। और किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड, वाटर बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, वाटर। तो इसमें क्या होता है, इसको करते हैं लेटेंट हीट। क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट। क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट। जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर पर चेंज नहीं होता। क्या होती है उसमें, अवस्था में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, स्टेट चेंज हो जाती है। जिसमें किसमें अफेक्ट नहीं होता, हमारे पास स्टेट में तो चेंज होगा, टेम्परेचर पर चेंज नहीं होता। पहले भी 0 था, अब भी कितना आएगा उसका, 0 ही रहेगा टेम्परेचर। इसमें इसको कहेंगे सेंसिबल हीट। क्या कहेंगे इसको, सेंसिबल हीट। हम पीछे भी कर चुके हैं। इसको कहेंगे गुप्त उष्मा, इसको कहेंगे संवेदनीय उष्मा। क्या कहेंगे इसको, संवेदनीय उष्मा। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर में चेंज होगा। पहले 20 डिग्री था, अब कितना हो रहा है, 50 डिग्री। इसमें स्टेट चेंज नहीं होगी, इसमें स्टेट चेंज नहीं होगी। तो इसको क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। जिसमें क्या हो, टेम्परेचर में चेंज हो, उसकी अवस्था में चेंज नहीं होता, उसको कहेंगे सेंसिबल हीट। और जिसमें अवस्था में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, उसी को कहेंगे लेटेंट हीट। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकली भी करेंगे। किसके बीच में, एक तो हमारे पास उसमें लेंगे हम टेम्परेचर और हीट के बीच में। किसके बीच में, टेम्परेचर और हीट के बीच में। ये ग्राफ बनाए हैं। ये मैंने ले लिया हीट, इधर ले लिया हीट, इधर क्या ले लिया
टेम्परेचर। क्लियर है? इधर मैंने टेम्परेचर ले लिया, इधर क्या ले लिया मैंने, हीट ले लिया। यहां पे कोई मैंने बर्फ ले ली, उस बर्फ का जो भी आइस ली है, उस आइस का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। जो आइस ली है उस आइस का जो टेम्परेचर है कितना है, -10 डिग्री। कितना है, माइनस। ऐसे हमारे पास हीट बढ़ेगी, ऐसे क्या बढ़ेगा ऊपर को, टेम्परेचर। तो ऐसे तो हीट बढ़ेगी, ऐसे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। जब मैं इस को क्या करता हूं, -10 डिग्री सेल्सियस आइस को, जिसका क्या करेंगे, हीट देंगे, ये हमने इसको हीट क्या दे, हीट दी। हीट देने के बाद इस पॉइंट पर हमने इसको क्या दे दी, हीट दे दी। हीट देने पर अब ये किसमें होगी, 0 डिग्री सेल्सियस में। किसमें आ गई बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने इस -10 डिग्री सेल्सियस आइस को क्या दी, मैंने हीट करा। हीट करने के बाद इसको क्या करा, किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 डिग्री बर्फ में। किसमें होगा, 0 डिग्री। और जब हमारे पास टेम्परेचर पे क्या हुआ, तो टेम्परेचर मैंने कहा था पहले मैंने 10 डिग्री था, अब कितना हो गया, 0 डिग्री। पहले भी ये आइस सॉलिड फॉर्म में थी, अब भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो मैंने इसको कौन सी हीट दी है, सेंसिबल हीट। कौन सी हीट दी है, सेंसिबल। सेंसिबल हीट वो होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है और अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो पहले -10 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या बन गई, बर्फ। पहले भी बर्फ थी, अब भी क्या होगी, बर्फ। फिर मैं इसको दोबारा हीट करूंगा। हीट करने के बाद अब 0 डिग्री की बर्फ थी, तो अब इसको दोबारा हीट करेंगे। अब ये बन गया 0 डिग्री का पानी। क्या बन गया, 0 डिग्री का पानी। क्या बन गया, वाटर। 0 डिग्री पे क्या बन गया, ये वाटर। जैसे मैंने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद ये किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, वाटर। अब ये यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या था, बर्फ, आइस थी। यहाँ पे क्या था, ये आइस। आइस से किस में चेंज हो गया, वाटर में। किस में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। तो इसमें क्या होगी, टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर क्या है, सेम है। यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे भी क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे किस में चेंज हो गया, स्टेट में क्या हो गया, इसकी चेंज हो गया। तो हमने कौन सी दी इसको हीट, लेटेंट हीट। कौन सी हीट दी, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, ये आइस है, आइस से किस में चेंज हुई, वाटर में। तो इसको हम या तो फ्यूजन लिख लेंगे या मेल्टिंग लिख लेंगे। ठीक है, बताऊंगा इसको आगे चलूं। फिर मैं क्या करता हूँ, अब 0 डिग्री है, फिर दोबारा हीट देंगे इसको। ये किस में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये कितने का आ गया, 100 डिग्री। कितने का आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने 0 डिग्री वाटर था उसको हीट दी, तो ये किस में चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब इसका किसमें चेंज हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें कौन सी हीट देंगे, इसको सेंसिबल हीट। कौन सी हीट देंगे, सेंसिबल हीट। तो अवस्था तो चेंज नहीं, पहले भी हमारे पास वाटर था, अब 100 डिग्री पे ही है, क्या होगा, ये वाटर। क्या होगा, वाटर। तो इसको कौन सी हीट दी, सेंसिबल हीट। क्या दी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सी हीट देंगे, सेंसिबल हीट। जैसे ये 100 डिग्री पे, 100 डिग्री के बाद दोबारा हीट करेंगे। अब इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, 100 डिग्री का 100 डिग्री रहेगा। तो किसमें चेंज होता रहेगा, वेपर में। किसमें, वेपर। अब ये दोबारा इसको हीट देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 डिग्री रहेगा इसका टेम्परेचर भी, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। किसमें, वेपर में। किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। तो जब 100 डिग्री वाटर था तो किसमें चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। लिक्विड हमारे पास ये किससे, लिक्विड से किसमें चेंज हो गया, गैस में। किसमें चेंज हो गया, गैस में। तो हमने कौन सी दी इसको, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कौन सी दी, लेटेंट हीट। ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट होता है, यहाँ में वेपर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, वेपर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, इसको वेपर लिख दूंगा। जब इसको
ये हमारे पास प्रोसेस था। अब इसी को हम कहेंगे यहां से जो लेटेंट हीट है एल एच फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की या फ्यूजन की क्या हो रही है, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, किसमें हो रही है, वाटर में। तो इसको लिख देते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग किया, मेल्ट कर दिया हमने इसको, या इसी का दूसरा नाम लिख लेंगे फ्यूजन। तो इसी को लेंगे या तो गलनांक की या संलयन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसको क्या कहेंगे, वाष्पन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये हमारे पास ग्राफ था, इस ग्राफ से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे। अब देखो जब ये यहाँ पे 0 डिग्री था, आइस था, किसमें चेंज हुआ है, वाटर में। ठीक है बेटा, किसमें चेंज हुआ, वाटर में। जब ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस वाटर था, किसमें कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर में। किसमें हुआ कन्वर्ट, टेम्परेचर। दोनों कंडीशन में टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा टेम्परेचर, यहाँ भी कितना था, 0 डिग्री था, यहाँ भी कितना था, 0 डिग्री। जब अवस्था में चेंज हुआ है, यहाँ पे भी कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे भी कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे हम कि हम ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्यूरिंग द मेल्टिंग, मेल्ट होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वेपर ऑफ वाटर, ड्यूरिंग द मेल्ट होगी कौन, आइस एंड वेपर ऑफ वाटर। वेपर किसमें, हमारे पास जो वाटर है किसमें चेंज होगा, वेपर में, वाटर। और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ से आइस से वाटर में चेंज हुआ तो ये भी टेम्परेचर, यहाँ भी 0 डिग्री था, यहाँ भी क्या था, 0 डिग्री कांस्टेंट था। यहाँ पे जब वाटर से वेपर में चेंज हुआ, ये भी हमारे पास क्या, हमारे पास ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी कितना 100। तो टेम्परेचर क्या है दोनों कंडीशन में, कांस्टेंट। जब वेपर बनेगी जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वाटर के, और जब आइस की क्या बनेगी, हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जब भी हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब 0 डिग्री पे मेरी बर्फ भी है, और 0 डिग्री पर क्या होता है, पानी भी होता है। 0 डिग्री का क्या होता है, बर्फ भी होता है, 0 डिग्री पर पानी होता है। लिख लो 0 डिग्री पर बर्फ, आइस एंड वाटर दोनों होते हैं। तो हम लेटेंट हीट का बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट तो हमने पढ़ा था जिसमें क्या होती है, स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम लेटेंट हीट को हम एल से डिनोट कर लेंगे। किससे डिनोट कर लेंगे इसको, एल से। लेटेंट हीट निकालने का फार्मूला होता है हीट अपॉन में मास, हीट अपॉन में मास। ये हमारे पास लेटेंट हीट निकालने का फार्मूला होता है, हीट अपॉन में हमारे पास मास। जो हीट है इसकी एसआई यूनिट पड़ेगी, तो एसआई में यूनिट पड़ेगी। जो हीट है, हीट को एसआई में क्या मापते हैं, जूल पर यूनिट क्या हो जाएगी, मास को किस में लेंगे, किलोग्राम में। ये एसआई में यूनिट क्या हो जाएगी लेटेंट हीट की, जूल पर किलोग्राम। जो सीजीएस सिस्टम में लेंगे, जूल की जगह क्या आ जाएगा,
कैलोरी आ जाएगा, यहाँ पे केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम। तो सीधे सिस्टम में लेटेंट हीट की क्या होगी, ये हमारे पास। अब हम आगे एक तो किसके बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ, इसके बारे में डिस्कस करें। पहले पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ या तो मेल्टिंग या फ्यूजन। कौन सा पढ़ेंगे, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग। ठीक है, देखो आइस से किस में चेंज करा हमने, वाटर में। किस में चेंज करा, आइस से किस में चेंज करा, वाटर में। ठीक है, जब हम आइस को वाटर में चेंज करें, 1 ग्राम आइस को किस में चेंज करने के लिए, वाटर में चेंज करने के लिए, जब हम आइस को किस में चेंज करेंगे, वाटर में। 1 ग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा देते। क्या देते इसको, कितनी ऊष्मा देंगे इसको, 80 कैलोरी। कितनी ऊष्मा देंगे, 80 कैलोरी। चेंज करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ग्राम में लिया तो मैंने कैलोरी में लिया। 1 ग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है। उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्ट। उसी को कहेंगे लेटेंट वाष्प। इसी को कहेंगे हम, हमारे पास किसकी है, संलयन की गुप्त ऊष्मा। संलयन की गुप्त कितनी होती है, गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी। क्या होती है संलयन की गुप्त ऊष्मा, 80 कैलोरी। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होगा, देखो वाटर से किस में चेंज हो रहा, वेपर। तो 1 ग्राम वाटर को किस में चेंज करेंगे, वेपर में चेंज करने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब हम वाटर को वेपर में चेंज करेंगे, 1 ग्राम वाटर को वेपर में चेंज, तो कितनी कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें, 540 कैलोरी ऊष्मा। इसी को कहते हैं इसकी गुप्त ऊष्मा। क्या होती है इसकी गुप्त। जब किसी सॉलिड को वाटर में चेंज करेंगे, आइस को किस में चेंज करेंगे, वाटर में, तो उसके गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, 80 कैलोरी। और जब किसी वाटर को वेपर में चेंज करेंगे तो उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, 540 कैलोरी। क्या होगी, 540 कैलोरी। एक तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, एक लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग या फ्यूजन की। अब हम इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन आता है कि भाई 15 ग्राम आइस को, 15 ग्राम या 20 ग्राम कितना भी ले लो, 15 ग्राम आइस को किसमें, वाटर में चेंज करने के लिए कितनी हीट की
आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड कन्वर्ट 15 ग्राम आइस इंटू वाटर। तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी 15 ग्राम आइस को जब किसमें कन्वर्ट करेंगे, वाटर में। हमने पढ़ा 1 ग्राम आइस की जो हमारे पास हीट होती है कितनी होती है, 80 कैलोरी। कितनी देनी पड़ती है, 80 कैलोरी। ठीक है, और मैं कितने की निकालूंगी, 15 ग्राम की। एक कितनी है तो 15 ग्राम की निकाल दो। 80 गुणा में 15 अट्ठे 120, कितना होगा, 15 अट्ठे 120 कैलोरी। इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब हम कैलोरी को ऊष्मा में निकालने का एक फार्मूला और करेंगे यहाँ पे। जो हमारे पास फार्मूला होता है 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल के, या 1 कैलोरी को लिख लेते हैं 4.2 जूल के। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी किसके को 4.2 जूल के। अब कैलोरी में दे दिया हमको, जूल में पूछेगा तो इसको क्या होगा, ये 4.2 इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको, 1 कैलोरी कितने के बराबर है, 4.2। जो जूल में देगा तो कैलोरी में बदल लेंगे, कैलोरी में बदलना होगा तो जरूर। दूसरा क्वेश्चन होगा इसी में, जब पूछेगा फाइंड द हीट रिक्वायर्ड। अब यहां था आइस, यहां पे ले लेंगे 15 ग्राम वाटर। क्या ले लेंगे, 10 ग्राम ले लेते हैं, 10 ग्राम वाटर। किसमें चेंज करेंगे, वेपर। किसमें, वेपर जैसे। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए हमें कितनी देनी पड़ती है, 540। कितनी देनी पड़ती है, 540 कैलोरी। और इसका हम इसको कितने में निकालना है, 10 ग्राम। तो कितने से गुणा कर देंगे, 540 गुणा में 10, तो कितना होगा, 5400 कैलोरी। इतनी ऊष्मा देंगे। फिर 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के इक्वल होता है। आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। कल इसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे इसको, आप सभी इन वीडियो को आगे से आगे हर एक बच्चे तक शेयर करो। हम इतना कंटेंट दे दूंगा आपको कि आपका किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, धन्यवाद।